फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाजार किसान इंटर कॉलेज रोड। तो चलिए एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके पहले हमने कई वीडियो एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस ये हमने अपलोड किया हुआ है, तो उसको आप देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे। हिंदी में व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ ए स्क्वेयर। यहाँ पे कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल एंड द एरिया ऑफ द स्क्वेयर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। यहाँ पे फिगर बना के मैं आपको समझा देता हूँ। यानी कह रहा है कि एक हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे, एक वर्ग का क्षेत्रफल और इस वर्ग के डायगोनल पर बना एक स्क्वेयर, इसके डायगोनल पे यानी वर्ग का क्षेत्रफल और इस वर्ग के डायगोनल पे एक स्क्वेयर बना हुआ है, ठीक है। तो उस स्क्वेयर का क्षेत्रफल का अनुपात यानी स्क्वेयर का एरिया और उस स्क्वेयर के डायगोनल पे जो स्क्वेयर बना हुआ है, इन दोनों के बीच रेशियो क्या है, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे फिगर से मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये आपका जो है स्क्वेयर है, ठीक है। ये स्क्वेयर है और ये आपका डायगोनल है, ये डायगोनल है। और इसी डायगोनल पे एक और स्क्वेयर बना हुआ है, ठीक है। एक और स्क्वेयर इसी डायगोनल पे बना है, इसी डायगोनल पे ऐसे। तो इस डायगोनल पर जो ये स्क्वेयर बना हुआ है और ये जो स्क्वेयर है, तो इन दोनों के बीच रेशियो पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। एसएससी 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे अगर तो स्क्वायर की चारों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल रहती हैं। इसको x मान लें तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। अब यहाँ पे डायगोनल, ये डायगोनल यानी इसको अगर हम देखें, ठीक है, तो ये आपका ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यानी दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दो ट्रायंगल इस डायगोनल को यानी विकर्ण को खींचने से दो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो इस डायगोनल, ये डायगोनल किसके इक्वल होता है, यानी बेस और परपेंडिकुलर, बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर इक्वल टू डायगोनल स्क्वेयर होता है, ठीक है। तो बेस, तो अगर हम x मान लें तो ये भी x होगा, तो इन दोनों के स्क्वेयर का प्लस करेंगे तो ये डायगोनल निकलेगा आपका। तो यहाँ पे डायगोनल हम निकाल ले रहे हैं। डायगोनल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी इसका स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर, तो x स्क्वेयर और प्लस x स्क्वेयर इक्वल टू, यानी डायगोनल हो जाएगा 2x स्क्वेयर। ये डायगोनल हो गया 2x स्क्वेयर। तो यहाँ पे अब ये 2x स्क्वेयर जब ये निकल गया तो ये भी क्या है, वर्ग है, ये भी वर्ग है। यानी ये 2x स्क्वेयर जब निकल गया तो ये सभी भुजाएं 2x स्क्वेयर की ही होंगी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे पहले यानी इसका एरिया हम निकालेंगे, ठीक है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो साइड इंटू साइड होता है। यहाँ पे ये d1 कर लेते हैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो एरिया ऑफ स्क्वेयर इक्वल टू साइड इंटू साइड x इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, यानी x स्क्वेयर हो गया है आपका। इसके बाद से ये जो डायगोनल निकला, ठीक है, और इसी डायगोनल पे ये स्क्वेयर बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है, तो ये निकल गया आपका कितना, 2x स्क्वेयर।
तो यह 2x² है तो ये भी 2x² होगा, ये भी 2x² होगा, ये भी 2x² होगा। तो अब इसका हम यानी डायगोनल पे जो स्क्वायर बना हुआ है इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ इसका स्क्वायर इक्वल टू, तो ये आपका ये भुजा जो है 2x स्क्वायर और इंटू 2x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका पूरा का स्क्वायर होगा ना 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना 4 4 हो जाएगा और x टू द पावर 4 हो जाएगा। तो इसका एरिया निकल गया ये 4x टू द पावर 4 और इसका एरिया कहाँ पे निकला है, यहाँ पे निकला है। तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो अब यहाँ पे दोनों का रेशियो यहाँ पे क्या कह रहा है पहले तो स्क्वायर का एरिया और फिर डायगोनल, ये डायगोनल पे जो स्क्वायर ये बना हुआ है इन दोनों का, तो यहाँ पे रेशियो हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4x टू द पावर 4। तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसमें भी x स्क्वायर है, एक x स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, एक x स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा बचेगा, ये आपका 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये डायगोनल हो गया 2x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2x स्क्वायर ये डायगोनल हो गया तो इसी पे ये बना है ना ये, तो ये भी 2x स्क्वायर होगा, वर्ग है, ये भी 2x स्क्वायर होगा, ये भी 2x स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर फिर साइड इंटू साइड यानी 2x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर यानी 4x टू द पावर 4 हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है, डायगोनल का स्क्वायर के इक्वल होता है ना, तो ये डायगोनल स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, तो ये आपका अब जब इस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो ये पूरा जो है रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं पहले, ये पूरा रूट में आ जाएगा अंडर रूट, तो ये जब ये पूरा रूट में आएगा तो यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे इस पर तो स्क्वायर है तो ये तो रूट से बाहर हो जाएगा, यानी x का पेयर यहाँ पे बन जा रहा है तो एक x बाहर आ जाएगा और ये जो है आपका रूट में रहेगा। तो ये आपका डायगोनल हो गया आपका, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये डायगोनल इक्वल टू अंडर रूट 2x हुआ यहाँ पे अंडर रूट 2x अंडर रूट 2x अंडर रूट 2x, ठीक है। तो ये हो गया आपका, चलिए यहाँ पे इसको लिख लेते हैं हम, थोड़ी सी गलती होगी तो सब गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा आपका, ये x तो बाहर है ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आपका 2x स्क्वायर, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर 1 जा x स्क्वायर यानी 1:2 हो गया। यही जो है आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही हो गया। इसको ठीक तरह से समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे जो है ये आपका इसके स्क्वायर के इक्वल होता है ना, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस बेस स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर
इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वेयर। तो यहाँ पे ये क्या बन जा रहा है, ये हाइपोटेनस ही बन जा रहा है डायगोनल, तो और ये आपका बेस हो जा रहा है और ये आपका परपेंडिकुलर हो जा रहा है आपका। तो स्क्वायर यहाँ पे हमने छोड़ दिया था, इसीलिए ये जो है यहाँ पे गलत हो गया। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी एक आयत का परिमाप और एक स्क्वायर का परिमाप, ये जो है 160 मीटर ईच, यानी आयत का परिमाप भी, आयत का परिमाप 160 मीटर है और स्क्वायर यानी वर्ग का परिमाप भी 160 मीटर है। तो कह रहा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो आयत का क्षेत्रफल इज लेस देन दैट ऑफ द स्क्वायर बाय 100 मीटर स्क्वायर, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या है, स्क्वायर यानी वर्ग के क्षेत्रफल से, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 स्क्वायर मीटर कम है। आयत का क्षेत्रफल जो है कम है किसके क्षेत्रफल से, वर्ग के क्षेत्रफल से, इतना कम है। तो कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो यहाँ पे हमको रेक्टेंगल यानी आयत की लंबाई हमको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पेरीमीटर दोनों का इक्वल है, ठीक है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर, तो सभी साइड्स इक्वल, स्क्वायर के क्या होते हैं, सभी साइड्स जो है इक्वल होता है। अगर इसको हमने x मान लिया तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो पेरीमीटर का मतलब ये पूरे यानी वन साइड, ये साइड और ये साइड और ये साइड, तो ये जितनी लंबाई है, ठीक है, जितना लेंथ, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से चलना शुरू किया और फिर हम यही बाउंड्री पकड़ के हम यहाँ पे पहुँच गए, तो जितना डिस्टेंस हमने कवर किया वो, तो उसको हम, तो वही डिस्टेंस जो है पेरीमीटर होता है, ठीक है। यानी इन सबको हम जोड़ देंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और 4x ये क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। तो 4x और यहाँ पे पेरीमीटर 160 दिया हुआ है नंबर में। तो यहाँ पे हम स्क्वायर की भुजा हम यहाँ पे यानी साइड हम मान ले रहे हैं, स्क्वायर की साइड, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, तो हमने मान लिया x, तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइड और यानी 4 इंटू साइड होता है ना, 4 इंटू साइड यानी 4x हो जाएगा, 4 इंटू साइड फार्मूला होता है यानी 4x हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर तो एरिया हम निकाल लें, या पेरीमीटर इतना हो गया, और यह पेरीमीटर यानी 4x इक्वल टू 4, ये 160 यहाँ पे लिख लेते हैं, 160 इक्वल टू 4x, 4 को इधर लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से ये कट जाएगा, 4 चौको 16 यानी x इक्वल टू 40 हो गया। तो यहाँ पर ये एक साइड, यहाँ पे साइड निकल गया 40, साइड निकल गया यहाँ पे 40। अब यहाँ पे कह रहा है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, एक रेक्टेंगल हम बनाते हैं, ठीक है, ये रेक्टेंगल बन गया, इसका लेंथ हमको नहीं पता है, लेंथ x मान लिया, और ब्रीथ भी नहीं पता है तो y मान लिया। तो इसका एरिया और इसका एरिया, ठीक है, इन दोनों में अंतर कितना है, 100 मीटर का, 100 स्क्वायर मीटर का अंतर है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 40, x का वैल्यू 40 निकल गया है, तो 40 इंटू 40 इंटू
40, तो 4 चौको 16, 2 जीरो बढ़ जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया। इसके बाद से इसका एरिया निकाल लेंगे इसका, तो एरिया ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगा, यानी एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई। तो दोनों में अंतर क्या हो रहा है आपका, 100 स्क्वायर मीटर का अंतर हो रहा है, ठीक है। तो तो रेक्टेंगल का एरिया कम है ना, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस यानी अंतर 100 स्क्वायर मीटर का निकलेगा। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे 1600 और माइनस एक्स वाई इक्वल टू 100। इसको हम इधर ले आएंगे तो ये जो है आपका माइनस हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो केवल एक्स वाई हो जाएगा, यानी एक्स वाई, और 16 में से 100 को माइनस करेंगे तो 1500 मीटर स्क्वायर, यानी रेक्टेंगल का एरिया इतना निकला, ठीक है, और स्क्वायर का एरिया इतना निकला। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये तो एरिया निकल गया दोनों का, स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हाँ, हमको निकालना क्या है, रेक्टेंगल का लेंथ, यानी एक्स का वैल्यू हमको निकालना है यहाँ पे, ठीक है, कि इसका रेक्टेंगल का लेंथ यहाँ पे एक्स माना है, तो इसको एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। तो एक्स का वैल्यू आएगा कैसे, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पेरीमीटर, अब यहाँ पे रेक्टेंगल का यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये दोनों इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, 160। तो पेरीमीटर, अब यहाँ पे इसका रेक्टेंगल का यानी आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप ये भी वैसे ही होगा, ये दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये आपका x यानी 2x और प्लस 2y, 2x प्लस 2y यानी 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, यहाँ पर इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, तो ये x प्लस x 2x और y प्लस y 2y, तो 2 को दोनों में 2 है, यहाँ पर पेरीमीटर हम निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x प्लस y, तो यहाँ पे 2x प्लस 2y, 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस y अंदर रहेगा, तो ये आपका पेरीमीटर, और ये भी है 160, 2 से ये कट जाएगा, 2/16 80, यानी x प्लस वाई आपका आ गया 80 हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 80 और यहाँ पे एक्स वाई इतना है, तो कौन सा ऐसा फार्मूला हम लगाएं कि जिसमें x प्लस वाई भी आए और एक्स वाई भी आए। तो एक फॉर्मूला होता है x माइनस वाई होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, ये भी होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये होता है x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4a एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई ए बी के स्थान पे। तो यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पे x माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई कितना है, 80 है, स्क्वायर है, तो 80 का यानी 80 इंटू 80 कर देंगे, और माइनस 4 एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे 1500 है, गुणे 1500, तो यहाँ पर x माइनस वाई होल स्क्वायर 64, 2 जीरो बढ़ा देंगे, और 15 चौको 60 और 2 जीरो बढ़ा देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका
400 इस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू, तो रूट में आ जाएगा, तो चलिए रूट में रख देते हैं, और 20 बीसम 400, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 20 का जोड़ा बन जाएगा ना, तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब दोनों को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं अगर, तो x प्लस वाई, चलिए यहीं पे कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 80 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये चलिए माइनस कर लेते हैं, और यहाँ पर प्लस और माइनस, माइनस होगा, माइनस करेंगे, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस ये हो जाएगा 2y, 2y, अब माइनस फिर यहाँ पे उतरेगा, और फिर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका -60, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी y इक्वल टू क्या हो गया आपका 30, 2 तीसम ना, तो y का वैल्यू किसी एक में हम रख देते हैं, चलिए इसी में रख देते हैं। y का वैल्यू अगर हम यहाँ 30 रखेंगे, 30 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 80 में से 30 घटेगा तो x, 80 में से 30 घटेगा तो 50 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू निकल के आ गया 50 मीटर। यही जो है आपका आंसर होगा 50 मीटर, ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, सबसे बड़े सर्कल का क्षेत्रफल क्या है, इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल में स्क्वायर बना हुआ है। ये रेक्टेंगल है आपका, ये रेक्टेंगल है, और इसी में एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटर है, ये आपका रेडियस हो जाएगा, रेडियस, ये सेंटर है, रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है सर्कल रेक्टेंगल में 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी यह जो है रेक्टेंगल यानी आयत जो है 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और चौड़ाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई है। आयत की चौड़ाई 18 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर आयत की, और उसकी चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है, और उसके अंदर एक सर्कल है, उस सर्कल का एरिया हमको बताना है, ठीक है। सर्कल का एरिया यहाँ पे, तो कैसे हम निकालेंगे इस सर्कल का एरिया, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे एरिया, सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस यानी r की आवश्यकता होती है। तो पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर तो पाई आर स्क्वायर जो फार्मूला होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे हम रेडियस निकालेंगे, यहाँ पे हम रेडियस कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब ये जो सर्कल बना हुआ है, ठीक है, ये सेंटर, ये जो सेंटर है, यहाँ सेंटर से अगर इसको हाफ, यहाँ से अगर एक लाइन अगर हम खींचते हैं, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 14 है, यहाँ से यहाँ तक हाइट 14 है। तो हाइट 14 है, तो ये जो रेडियस है यहाँ, तो ये आपके मिड पॉइंट यानी इस चौड़ाई के मिड पॉइंट पर बिल्कुल ये रेडियस आ रहा है, यानी 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, वैसे ही इससे फिगर से हम समझ सकते हैं कि रेडियस जो है 7 हो जाएगा। तो सर्कल का
एरिया हमको निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। तो पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा और यहाँ पे 7 ये निकल के आ रहा है, तो 7 स्क्वेयर है, 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी इतना सेंटीमीटर स्क्वेयर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वेयर, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 50% तक बढ़ा दी जाती है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग स्क्वेयर, और फिर जब बढ़ाने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है तो स्वाभाविक है जब बढ़ेगा तो जो न्यू एरिया बनेगा, न्यू एरिया यानी उसका रिजल्ट क्या होगा, एक स्क्वेयर, एक नया स्क्वेयर बनेगा। तो उस नए स्क्वेयर का एरिया, नए स्क्वेयर का एरिया और जो पुराना स्क्वेयर है उस पुराने स्क्वेयर यानी दिए हुए स्क्वेयर के एरिया से रेशियो हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे स्क्वेयर है आपका, ये स्क्वेयर है, ठीक है। तो अगर x अगर हम मान लें तो ये सभी x हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। तो x है, तो अभी इस समय इसका एरिया क्या है, यानी अभी बढ़ा नहीं है, तब हम इसका एरिया अभी निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड यानी x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद से 50% बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पे साइड, वन साइड क्या होगा, तो x है, 50% बढ़ रहा है, तो 100 में 50 हम ऐड कर देंगे, तो 150 अपॉन 100, 10 से 10 कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 यानी 3x अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये साइड हो गया, यानी बढ़ने के बाद अब साइड इतना हो गया। तो अब न्यू एरिया क्या हो जाएगा, न्यू एरिया, तो इसका यानी साइड इंटू साइड 3x अपॉन 2 इंटू 3x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा एरिया। ये न्यू एरिया हो गया और ये पुराना एरिया हो गया। तो इनका रेशियो क्या है, एरिया का रेशियो, तो किसका पूछ रहा है, यानी कह रहा है ये इस ये पहले दिया हुआ है यहाँ पे एरिया ऑफ द रिजल्टिंग स्क्वेयर, ये रिजल्ट निकला, ये एरिया, ठीक है, बढ़ने के बाद। तो इसका इससे रेशियो पूछ रहा है, पुराने वाले से, तो पहले इसको हम रखेंगे रेशियो, तो रेशियो हम ऐसे रख लेंगे 9x स्क्वायर अपॉन 4, और इससे हम डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 लिख सकते हैं समझने के लिए। 9x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी 9:4 हो जाएगा, 9:4। देखिए इसमें ऑप्शन में एक 9:4 दिया है, एक 4:9 दिया हुआ है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ, मिस्टेक हुआ, तो ये कई बच्चे 4:9 लिख देंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका ये बी सही होगा, यही जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और इसको लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। आप वीडियो को देखते रहें और इसको लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें,
लाइक और सब्सक्राइब करने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है और इसमें कुछ देना भी नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा उत्साहवर्धन इससे होता है और हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे वीडियो को पसंद किया जा रहा है, ठीक है, और आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।